हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बेबी फ्रॉक की स्टिचिंग देखेंगे और इजी पैटर्न में। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कट करके रख लिया है। तो ये है बॉडी पार्ट। तो इसकी मेज़रमेंट देख लेंगे तो इसकी शोल्डर है 6 इंचेस और इसकी आर्म साइज यहाँ पे 5.5 इंचेस और फिर उसके बाद यहाँ पे इसकी चेस्ट 7 इंचेस रख लिया और यहाँ पे मैंने स्टिचेस में के लिए एक्स्ट्रा 2 इंचेस रख लिया और उसी निशान से यहाँ पे टोटल कटिंग हुआ है। देखिए, फिर उसके बाद हम इसकी बॉटम की कटिंग देखेंगे। तो बॉटम के लिए यहाँ पे मैंने लाइनिंग फैब्रिक को भी कट करके रख लिया है और यहाँ पे इसकी मेज़रमेंट देखेंगे तो 19 इंचेस है। तो देखिए, ये हमारे मेन फैब्रिक है और ये टिश्यू फैब्रिक है। तो यहाँ पे मैंने 2 मीटर का फैब्रिक लिया है और यहाँ पे इस तरह मैंने 2 फोल्डिंग कर लिया और इसी 2 फोल्डिंग से हमारे यहाँ पे 2 मीटर का क्लॉथ है। तो मेज़रमेंट इसकी देखेंगे तो 19 इंचेस है। तो लाइनिंग में हम यहाँ पे 2 इंचेस कम कर लेंगे, टोटल 17 इंचेस होगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम इसकी नेक की कटिंग कर लेंगे। तो नेक की कटिंग तो इसके लिए हम दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर लेंगे और यहाँ पे हमने नेक 2.25 इंचेस रख लेंगे और स्टिचेस में के लिए एक्स्ट्रा 1/2 इंचेस और फिर उसके बाद यहाँ पे हम इसकी लेंथ 3.25 मार्क कर लेंगे और देखिए, इस तरह से बॉक्स शेप डाल के हम इसको कर्व देंगे। तो फिर उसके बाद हम इसकी दूसरी पार्ट को भी इसी तरह यहाँ पे नेक की विड्थ मार्क कर लेंगे और लेंथ हमने यहाँ पे 6 इंचेस मार्क करके इसको टेप से इस तरह से वी शेप देंगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने दोनों बॉडी पार्ट्स को कट कर लिया है। तो अब हम इसको मेन फैब्रिक के ऊपर रख के सिलाई कर लेंगे। तो उसके लिए हम इस तरह से मेन फैब्रिक के ऊपर लाइनिंग को प्लेस करके और जिस तरह से हमारा नेक का डिज़ाइन रहा उसी तरह हम यहाँ पे स्टिचेस डालेंगे और फिर उसके बाद इसकी मिडिल पार्ट को कट करके और ओवरऑल यहाँ पे स्टिचेस डालेंगे और साथ ही यहाँ पे हम जिप को ऐड कर लेंगे। तो ये है हमारे फ्रंट पार्ट की नेक और ये है हमारे बैक पार्ट की नेक। तो बैक पार्ट में मैंने यहाँ पे वी शेप का नेक रख लिया है। ठीक है, तो चलिए इसको मैं आपको सिलाई करके शो करूँगी। तो देखिए गाइस, यहाँ पे हमने इसकी सिलाई की और साथ ही यहाँ पे मैंने 3 इंचेस से टक्स रख के यहाँ पे सिलाई कर लिया है और ये है इसके बैक पार्ट की। तो बैक पार्ट में हमने जिस तरह से नेक डिज़ाइन रख लिया उसी तरह हम यहाँ पे इसकी कंप्लीट कर लिया है और इसको हम रिकटिंग कर लेंगे। तो उसी से पहले हम यहाँ पे इसके हैंड्स की सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने हैंड की कटिंग कर ली। तो ये है लाइनिंग फैब्रिक और यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा सा 6 इंचेस एक्स्ट्रा रख लिया है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे इसकी आगे की पार्ट हमने सेम हैंड की ड्राफ्ट पे यहाँ पे मार्क कर लिया है और देखिए, यहाँ पे हमने इसकी निशान डाल लेंगे और उसी निशान से हम बाद में सिलाई कर लेना है और इस तरह से निशान डालने से हमें यहाँ पे फ्रिल्स रखने पे आसानी होती है और उसी तरह यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक का भी कटिंग कर लिया है। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे ये हमारे हैंड की लूज़ है टोटल 11 इंचेस और इसकी विड्थ हमने 1.5 इंचेस लिया है। के लूज से हम इसको कट कर लेना है। हम यहाँ पे इस दोनों फैब्रिक को रख के यहाँ पे हम हैंड की स्टिचिंग कर लेंगे। ओके, तो देखिए, यहाँ पे हमने सिलाई कर लिया है और अब हम यहाँ पे फ्रिल्स रख लेंगे। तो फ्रिल्स के लिए हमने यहाँ पे इसके ऊपर निशान डाल लिया था तो वहीं से हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, छोटे छोटे हमने 1/2 इंचेस साइज से हम यहाँ पे फ्रिल्स रखते जाएंगे और रखते जाएंगे यहाँ तक जहाँ तक हमने यहाँ पे इसके निशान डाला था। तो वहीं तक हम इसकी फ्रिल्स रखते जाएंगे। ओके, तो देखिए, इस तरह से हमने इसकी फ्रिल्स रख लिया और फिर उसके बाद हम यहाँ पे इसकी ऊपर के हिस्से में यहाँ पे फ्रिल्स रख लेंगे और यहाँ पे भी मैंने निशान डाल लिया है और उसी निशान से हम फ्रिल्स रखते जाएंगे। लेकिन हम यहाँ पे इसकी फ्रिल्स को ऑपोजिट वे में रख लेंगे। मतलब हम पहले इसको अपर साइड रख लिया था तो अब हम इसको इनर साइड में इसको फोल्डिंग करते जाएंगे और यहाँ पे उसी तरह हमने यहाँ पे निशान डाल लिया था उसी तक हम यहाँ पे इसी तरह डालते जाएंगे और यहाँ पे सिलाई कर लेना है। ओके, तो देखिए, यहाँ पे हमने इसकी फ्रिल्स कंप्लीट कर लिया और फिर उसके बाद हम यहाँ पे इसकी पट्टी को ऐड कर लेंगे और पट्टी हमने यहाँ पे स्टिचेस में के लिए 1 इंचेस छोड़ के इसकी सिलाई कर लिया है। तो देखिए, पट्टी को हम यहाँ पे हैंड के उल्टा तरफ रख लेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। देखिए, उस तरह से फिर उसके बाद हम इस पट्टी को ऊपर की तरफ लेके यहाँ पे हैंड की सीधे तरफ आएगा तो उसके ऊपर हम इस तरह से फोल्डिंग करते सिलाई कर लेना है। ओके, तो देखिए, यहाँ पे हमने सिलाई कर लिया है और इसको फोल्ड करके देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा
और यहाँ पे और सेम इसी तरह हमने दूसरी हैंड को भी बना लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमने इसकी रिकटिंग कर लिया है। तो रिकटिंग करते वक्त हमेशा की तरह मैंने यहाँ पे इसको पिनअप करके रिकटिंग कर लिया है और यहाँ पे मैंने हैंड को भी पिनअप कर लिया ताकि ये कुछ ना हिले। और फिर देखिए यहाँ पे इस तरह से हमने ओपन करके इसकी शोल्डर्स को अटैच कर लेंगे और फिर उसके बाद इसको हैंड को दोनों तरफ जॉइन कर लेना है। और फिर उसके बाद हम एक तरफ यहाँ पे निशान डाल के सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने साइड्स में डोरियाँ बना के रख लिया है। तो एक डोरी को हम यहाँ पे जॉइन कर लेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे साइड्स में दोनों हैंड्स को अटैच कर लेंगे और फिर उसके बाद हम चेस्ट को मार्क करके एक साइड में हमने डोरी को अटैच कर लेना है, दूसरी साइड में अटैच नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे हमने हैंड्स को जॉइन कर लिया और साथ ही यहाँ डोरी रख के स्टिचेस भी डाल लिया है। और फिर उसके बाद इसकी कमर टोटल मेजरमेंट कर लेंगे और उसके मुताबिक से हम इसकी बॉटम पार्ट में फ्रिल्स को रख लेना होगा। तो ये है हमारी बॉटम पार्ट और यहाँ पे हमने 2 लेयर्स यहाँ पे हमने फोल्डिंग कर लिया था। तो उसी सबसे पहले हम इसको एक लाइन से स्टिचेस डाल लेना है ताकि इस तरह से डाल लेने से यहाँ पे हमने 2 लेयर्स लिया है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्लॉथ के ऊपर एक सिलाई डाल लेंगे, फिर उसके बाद इस तरह से फ्रिल्स रख लेंगे। ठीक है, तो फ्रिल्स यहाँ पे देखिए छोटे छोटे फ्रिल्स रख रही हूँ मैं, उसी तरह रखते जाएंगे और सामने और यहाँ पे इस तरह से दोनों साइड्स में हमने 2 इंचेस स्टिचेस में के लिए छोड़ के फ्रिल्स रख लेना है। तो गाइस देखिए इस तरह से हमने फ्रिल्स रख लिया और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे इसको जॉइन कर लेना है। तो जॉइन कर लेंगे तो एक तरफ हमारे कंप्लीट से क्लोज हो जाएगी और दूसरी तरफ ओपन रहेगा। तो देखिए इस तरह से दिखेगा, एक तरफ हमारा कंप्लीट हो गया है और दूसरी तरफ यहाँ पे हमने सिलाई कर लेना है और दूसरी तरफ में हम डोरी भी यहाँ पे जॉइन करके सिलाई कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए फिर उसके बाद हम इसकी नेक की डिज़ाइन कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पर्ल पंचिंग मशीन लिया है और ये है इसकी पर्ल्स और यहाँ पे हुक्स ये है इसकी। तो हम यहाँ पे हुक्स को और पर्ल्स को यहाँ पे मशीन पे प्लेस करके इसको यहाँ पे प्रेस कर लेंगे और फिर उसके बाद इसको देखिए निकाल लेंगे और सेम इसी तरह देखिए ये अंदर की तरफ इस तरह से दिखेगा। और फिर उसके बाद हम दूसरी पर्ल्स को यहाँ पे रख लेंगे और ये है हमारी हुक और हुक की साइज़ आप देख सकते हैं। तो इस हुक को हम यहाँ पे नीचे के हिस्से में रख लेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे प्रेस कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमारी 2 पर्ल्स रेडी हो चुके हैं और सेम इसी तरह हमने यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर लेना है। और यहाँ पे मैं 2 लेयर्स यहाँ पे यूज़ कर लूँगी। तो पर्ल्स को हम थोड़ा सा गैप दे के सेकेंड वे में यूज़ कर लेंगे। और सेम इसी तरह हमने इस नेक पार्ट को कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए इसको मैं आपको पूरा कंप्लीट करके बताऊंगी। देखिए ये हमने इसकी नेक पार्ट कंप्लीट कर लिया और ये आप इसकी कंप्लीट फ्रॉक देख सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।